नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 5 की तरफ चल रहे हैं और आज हम लोग कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आप जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं। तो जानते कैसे हैं? ऐसे कि आप अपने घरों में पेड़ पौधे ज़रूर लगाते होंगे, अपने बगीचे में भी पौधे लगाते हैं, खेतों में भी बीज बोते होंगे। लेकिन जब आप विद्यालय आते हैं, जाते हैं या कहीं भी घूमने जाते हैं या कभी ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, तो रास्ते के दोनों तरफ आप बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए देखते हैं। बच्चों, ये बताइए कि जहाँ आप पेड़ पौधे लगाते हैं वहाँ तो आप बीज बोते हैं, पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। लेकिन जब आप घूमने जाते हैं और रास्ते के दोनों तरफ, विद्यालय आने जाने के रास्ते में दोनों तरफ पेड़ पौधे देखते हैं, तो वहाँ तो कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है। उन पौधों को, उन पेड़ पौधों को, उन वृक्षों को कौन लगाता होगा? कौन उसकी देखभाल करता होगा? या कौन उसमें पानी डालता होगा? क्या आपने सोचा है कि इतने सारे पेड़ पौधे कहाँ से आ जाते हैं, कैसे उग जाते हैं? कभी कभी आप जब ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, तो आपने रास्ते में बड़ा जंगल भी देखा होगा। उन जंगलों में भी इतने सारे पेड़ पौधे कहाँ से आ जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? सोचिए, सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए। और इसी से संबंधित आज हमारा जो पाठ है वो है बीजों का बिखरना, जिसमें ईला और उसके कुछ दोस्त इन सभी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम लोग भी समझते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर इतने सारे पेड़ पौधे कहाँ से आ जाते हैं और क्या इसकी प्रक्रिया है, कैसे वो उगते हैं, फिर इतने बड़े हो जाते हैं और वृक्ष बन जाते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं बीजों का बिखरना। हाँ बच्चों, हमारा पाठ 3 है, बीजों का बिखरना। हम लोग बात कर रहे हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय बसगुटिया चंद्रमंडी के बच्चे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर के मंदिर का दर्शन करने जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड स्थित लछुआर गांव आए थे। इसे जैनियों का एक समूह जो भगवान महावीर की जन्मस्थली मानता है, तो वहीं ये बच्चे गए हैं। तो सभी बच्चे मंदिर प्रांगण में घूम रहे थे। तभी ईला की नज़र मंदिर की दीवार पर गई। वहाँ पीपल का एक छोटा सा पौधा दिख रहा था। उसने कहा, दीवार पर पीपल का पौधा कैसे उगाया? सब लोग दीवार पर उगे पीपल के पौधे को देखने लगे। बच्चों, क्या आपने कभी घर की दीवार, छत के कोने या किसी जगह पे इस तरह का पौधा जो आपने नहीं लगाया है उगा हुआ देखा है? तो देखिए, ये यीशु भी यही बात कह रही है कि हमारे घर की चारदीवारी पर भी इसी तरह के कुछ पौधे उगे हुए हैं। फिर शिवांगी बोली, अपने विद्यालय के पुराने भवन में भी तो कुछ पौधे उगाए हैं। इस तरह बच्चे बात कर रहे हैं और बच्चे सभी अपना अनुभव बता रहे हैं कि हाँ, हमने भी देखा, हमने भी देखा। तो आपने भी अपने आसपास दीवारों पर या ऐसे अन्य स्थानों पर पेड़ पौधों को उगे हुए देखा होगा। तो आपने इस तरह से किन किन स्थानों पर कौन कौन से पौधों को उगे देखा है, बताइए। हाँ, जैसे छत के कोने पर नीम का और घर की दीवार पर बरगद का। अब बताइए, बरगद का तो बहुत बड़ा पौधा होता है, लेकिन ये दीवार पर कैसे उग गया होगा, है ना? छोटा पौधा दीवार पर उगा हुआ है और पुरानी दीवार पर गूलर का पौधा। कितनी आश्चर्यजनक बात है। आखिर ये कैसे वहाँ बीज पहुँचा, कैसे पौधा उग गया, है ना? चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि ये कैसे हुआ होगा और
कौन वहाँ बीज लाया, कैसे वहाँ बीज आ गए, किसने पानी दिया, तो पौधा वहाँ कैसे उगा होगा, आप भी अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए। और हम लोग तब तक देखते हैं कि क्या हो सकता है और क्या हुआ होगा। जब किसी पेड़ पौधे का बीज किसी भी तरह से कहीं पहुंच जाता है, कैसे पहुंचता है ये हम लोग जरूर देखेंगे, तो वही वह अपने जन्म लेने की अनुकूल परिस्थितियां ढूंढने लगता है। अब बताइए बच्चों, अनुकूल परिस्थितियां क्या होती हैं? वैसी परिस्थिति जहाँ बीज को पानी मिले, धूप मिले, है ना, तो वो मिट्टी हो, उस तरह की अनुकूल परिस्थितियां वो ढूंढने लगता है। अगर बीज को मिट्टी, पानी, ताप, हवा समुचित मात्रा में मिलता है तो वह अनुकूल मौसम में अनुकूलित होकर बढ़ने लगता है, यानी वृद्धि करने लगता है। इस प्रकार से पौधे छत के कोने, घर की दीवार या पुरानी दीवारों पर उग आते हैं। मतलब कहीं से बीज आया और उसको वहाँ थोड़ी मिट्टी जैसी जगह मिल गई, सतह मिल गई, और उसमें बारिश का पानी बरसा या हवा भी मिल रही है और सूरज की किरणों से धूप भी मिल रही है, तो वो बीज जो है वो अंकुरित होने लगता है और पौधे में बदल जाता है। लेकिन फिर भी एक सवाल रह गया बच्चों कि बीज आया कहाँ से, किसने उसे लाया, है ना, वो कैसे दीवार पर उग जाता है, दीवार पर किसने बीज लगाया होगा और दीवार पर किस तरह से पौधा बढ़ा होगा, है ना, आश्चर्यजनक बात। चलिए इस बात को हम लोग आगे देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तब तक शिवांगी ने शिक्षिका से पूछ ही लिया, पेड़ पौधे दीवारों पर कैसे उगाते हैं? तो शिक्षिका ने कहा, जब किसी पेड़ पौधे का बीज किसी भी तरह से कहीं पहुंच जाता है तो वहीं वह अनुकूल परिस्थितियां ढूंढने लगता है। अगर बीज को मिट्टी, पानी, ताप, हवा समुचित मात्रा में मिलते हैं तो वह अनुकूल मौसम में अंकुरित होकर बढ़ने लगता है। तो ईरा बोली कि पौधों के बीज इधर उधर कैसे चले जाते हैं? हाँ, वही सवाल आ गया जो हम लोग के दिमाग में था, मन में था, कि बीज को लाया किसने और बीज वहाँ आया कैसे। तो शिक्षिका ने कहा कि भिन्न भिन्न पौधों के बीज भिन्न भिन्न तरीके से इधर उधर जाते हैं। जैसे किसी बीज को हवा उड़ाकर ले जाती है, तो कोई पानी में बहकर कहीं चला जाता है, कोई बीज अपने फलों के फटने के बाद बिखर जाता है। बच्चों आपने देखा होगा कि कुछ फल जो है जब ज़्यादा पक जाते हैं तो अपने आप वो फट जाते हैं और उसका गूदा बाहर आता है, उसके बीज भी बाहर आ जाते हैं। और तो किसी बीज को पशु पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, जैसे खाते खाते वो ले गए, या देखिए मनुष्य भी अपनी आवश्यकता अनुसार बीजों को नियंत्रित तरीके से बिखेरता है, यानी कि वो बीजों को लगाता है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि और क्या क्या हुआ होगा। तो ईरा बोली कि पौधों के बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का राज क्या है? अब शिक्षिका समझा रही हैं बच्चों को। इसे जानने के लिए आइए पहले विचार करें कि अगर किसी पेड़ पौधे जैसे इमली या नींबू के सारे बीज इसके पेड़ के नीचे ही गिर जाएं तो क्या होगा? तब तक ईसु बोली कि सभी बीज उगाएंगे। शिवांगी बोली कि नहीं नहीं, कुछ ही बीज उगेंगे। फिर ईरा बोल रही कि कोई बीज नहीं उगेगा। मतलब अभी बच्चों में बहुत सारे विरोधाभास हैं कि कौन सा बीज उगेगा, अगर बीज गिर भी रहा है तो उगेगा कि नहीं उगेगा, है ना। तो ईरा तब तक बोल रही है कि अगर बीज उगेंगे भी तो वे बढ़ नहीं पाएंगे और मर जाएंगे। अच्छा बताइए बच्चों, ऐसा क्यों होगा? जब बीज गिर ही रहे हैं तो सबको उग जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि जो सारे बीज गिरते हैं तो क्या सारे पौधे उग जाते हैं, या बीज गिरते हैं तो कितने पौधे उगते हैं, कि क्यों नहीं उगते हैं? नहीं उगने का भी कुछ कारण होगा।
तो इन सभी सवालों का जवाब हम आगे देखते हैं। आपको क्या लगता है बच्चों कि अगर किसी पौधे के सभी बीज उसी के नीचे गिर जाएं तो क्या होगा? अब बताइए। देखिए, होता क्या है कि यदि किसी पौधे के सभी बीज उसी के नीचे गिर जाएं तो कोई जरूरी नहीं है कि सभी बीज उग जाएंगे और वृद्धि करेंगे। बीजों को उगाने व वृद्धि करने के लिए उन्हें पर्याप्त स्थान, प्रकाश, हवा, पानी, मिट्टी आदि की जरूरत होती है, जो पौधे के नीचे पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं हो पाते। मतलब पेड़ जो होते हैं, पौधे होते हैं, उनसे वो छाया हो जाता है या उनको पूरा बढ़ने के लिए जगह नहीं मिल पाता है ना? यही कारण है कि सभी बीज उग नहीं पाते और न वृद्धि कर पाते। आपने देखा होगा कि जब आपके पिताजी खेतों में वो बिचड़ा लगाते हैं या फिर वो धान की फसल लगाते हैं तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों? दूरी पर क्यों लगाते हैं? ताकि एक पौधे को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। तो जब एक ही जगह सारे बीज गिर जाएंगे तो क्या उनको जगह मिलेगा बढ़ने का? सब एक के ऊपर एक होंगे, किसी को मिट्टी मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, किसी को धूप मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में कुछ बीज खत्म हो जाते हैं, कुछ मर जाते हैं और कुछ ही बीज जिनको मिट्टी, हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, कुछ ही पौधे उग पाते हैं। मतलब सभी बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। शिक्षिका बता रही हैं कि बच्चों, आप सभी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। पेड़ पौधे तभी वृद्धि कर पाते हैं जब उन्हें पर्याप्त स्थान, हवा, मिट्टी, पानी और सूर्य का प्रकाश आदि मिलता है। पौधे के बीजों को ये सब आसानी से उपलब्ध हो सके, इसलिए वे अपने मातृ पौधे से बिखर कर दूर चले जाते हैं। अब मातृ पौधा कौन है बच्चों? जिस पौधे से फल या बीज गिरा है वो होता है मातृ पौधा, है ना? तो उस पौधे से बिखर कर दूर दूर चले जाते हैं। कैसे जाते हैं? या तो हवा से, या पानी में बहकर, है ना, या पक्षी उन्हें खाते हैं उस समय ले जाते हैं। तो इससे पेड़ पौधे की प्रजाति सुरक्षित रहती है, यानी कि ये बीज अपने आप यात्रा कर रहे हैं, उनका विस्तार होता है जब ये सुरक्षित होती है और इसी तरह से इनका विस्तार होता है। बीजों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को बीजों का बिखरना कहा जाता है। तो ईशु बोल रही है कि दीदी, बीजों के बिखरने के बारे में हमें विस्तार से बताइए। ये तो थी बातचीत बच्चों कि बीज कैसे बिखर रहे हैं, कहाँ कहाँ बिखर रहे हैं। देखिए, अब हम लोग आगे देख रहे हैं कि कितने तरह से बीज बिखरते हैं, यानी कि तरह तरह से बीज बिखरते हैं। शिक्षिका बता रही हैं कि बीज अपनी संरचना के आधार पर अपने बिखरने का माध्यम चुनते हैं। आइए समझते हैं कि किस तरह के बीज अपने बिखरने हेतु कौन से माध्यम का उपयोग करते हैं। जैसे चटक कर बिखरने वाले बीज। चटकना क्या होता है बच्चों? वही जब फल पूरी तरह से पक गया तो फट गया और चटक गया, उसमें से निकल गया बाहर। कुछ पौधों के बीज सरसों के दाने की तरह छोटे छोटे और गोलाकार होते हैं। वे फलियों के सूख कर फटने के बाद बिखर जाते हैं। हरसिंगार या गुल मेहंदी के बीज फट कर या चटक कर बिखरते हैं। बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं कि और कैसे बीज बिखरते हैं। और आप बताइए कि आपके चारों तरफ अगर इस तरह के कोई बीज चटक कर बिखरते हैं या आपने कभी देखा है कि बीज कैसे बिखरते हैं, तो आप उनको अपने कॉपी में भी लिखिए। आप अपने आसपास जाकर ऐसे पौधों की खोज करिए और उनके नाम लिखिए जिनके बीज फलों के सूख कर फटने से बिखरते हैं या बहुत ज़्यादा पकने के बाद वो फट जाते हैं और बिखरने लगते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्या कोई ऐसा भी पौधा मिला है जिसके सूखे फल आपके हाथ में सटते ही फट जाते हैं और उनके बीज बिखर जाते हैं? तो बच्चों, ऐसा तो कुछ पौधा होता है। हाँ, मूंग,
उड़द और अंडी, जिसको हम लोग रेड़ी भी कहते हैं, के पौधे जिनके सूखे फल हाथ से सटते ही फट जाते हैं और उनके बीज बिखर जाते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कुछ बीज इतने हल्के होते हैं कि वो हवा में उड़ सकते हैं। तो हवा में उड़ने वाले बीज कौन कौन से हैं बच्चों? देखिए, कपास के बीज जो बहुत हल्के फुल्के होते हैं, इनके चारों ओर रोए जैसे होते हैं या पंख की तरह पतली झिल्ली होती है। ये हवा में उड़कर दूर दूर पहुंच जाते हैं। अब देखिए बच्चों, हवा में तो बीज उड़े, अब पानी में तैरकर बीज कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? तो पानी में तैरकर बिखरने वाले जो फल हैं, जैसे कमल के बीज या कुछ पौधे के फल पानी में तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं और ऐसे फल हल्के एवं पानी में तैरने वाले होते हैं। कमल एवं कुमुदनी के पौधे के फल पानी में बहते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, फिर फल के सर गल जाने से बीज बिखर जाते हैं। बच्चों, अपने माता पिता और सभी लोगों से पूछकर या फिर शिक्षिका से पूछकर ये पता कीजिए कि पानी में उगने वाले पेड़ पौधे कौन कौन से होते हैं और उनके बीज कैसे बिखरते हैं। अपने आसपास पानी के पौधे किस प्रकार उगते हैं, उनके बारे में आपको पुस्तक में और अपनी कॉपी में भी लिखना है। आपके आसपास पानी के कुछ पौधे तो खुद से स्वतः उगाते हैं, लेकिन कुछ पौधों के बीज डाले जाते हैं। तो बताइए कौन कौन से हैं वो पौधे? देखिए, पानी फल सिंघाड़ा, जो कि इसका बीज डाला जाता है ताकि वो उगे, लेकिन जलकुंभी का पौधा नहीं डाला जाता, वो अपने आप ही उग जाता है और उसका बीज डूबता है या नहीं? नहीं डूबता है। और एक कर्मी का साग होता है बच्चों, जो पानी वाले जगह पर ही उगता है, तो इसका भी बीज नहीं डाला जाता, ये खुद ब खुद उग जाता है और इसका बीज डूबता भी नहीं है। तो ये हम लोगों ने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की और आपको अपने पुस्तिका में इसको लिखना भी है और याद भी रखना है। बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं कि और कौन कौन सी जानकारियां हमारे लिए अभी बाकी हैं। तो हमें ये देखना है कि और कौन कौन से बिखरने वाले बीज बाकी हैं। तो देखिए, और कैसे बीज जो हैं अपना सफर तय करते हैं, उनकी यात्रा में और कौन कौन से पड़ाव आते हैं और कौन कौन लोग उनको यात्रा करवाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जानवरों की सवारी, बीजों के बिखरने में पशु भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे गोखरू की तरह कांटेदार जो बीज या कुछ घास के बीज पशुओं के शरीर से चिपककर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ऐसे बीजों की सूची बनाइए जो जानवरों के शरीर से चिपककर बिखरते हैं। देखिए, जब हम लोग ये देख रहे हैं कि जानवरों के शरीर से चिपककर या बिखर कर, क्योंकि जानवर तो जाते हैं घास खाने या झुरमुट में या पेड़ पौधों के बीच, जब वो गुजरते हैं तो उनके शरीर से चिपककर ऐसे बीज एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। अब बच्चों, आपको भी एक जानकारी इकट्ठी करनी है और आपको खोजना है कि ऐसे कौन कौन से बीज होते हैं जो थोड़े चिपकने वाले होते हैं और जानवरों के शरीर से चिपककर वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। बच्चों, देखिए, आपको सूची बनाना है और कॉपी में लिखना भी है। तो चलिए हम लोग और देखते हैं कि ऐसे बीजों की सूची में कौन कौन से बीज आ रहे हैं। ऐसे बीजों की सूची में गोखरू या लापटा का बीज और कुछ कंटीले बीज या कुछ घास के बीज जो एक जगह से दूसरे जगह जानवरों के शरीर से चिपककर चले जाते हैं, या उनके जब वो खाते हैं, जब वो घास चरते हैं, या जब उनके खुर जो होते हैं खुर में फंसकर उनके पूंछ में, है ना, इन सभी जगहों पर फंसकर वो एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करते हैं।
और वो बीज जो हैं फिर वहीं अपना जड़ जमा लेते हैं और अंकुरित होने लगते हैं बच्चों। और हम लोग आगे देखते हैं कि क्या कोई पक्षी भी उसे आगे ले जाता है। पक्षी कैसे ले जाते हैं बीजों को? तो पक्षियों द्वारा जो बिखराव होता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, कुछ पौधों के बीज चिपचिपे होते हैं। जब पक्षी इनके फलों को खाते हैं तब ये बीज इनकी चोंच पर चिपक जाते हैं, या फिर पक्षी जब किसी अन्य जगह जाकर चोंच से बीज को छुड़ाते हैं तो ये बीज नई जगह पर पहुंच जाते हैं। जैसे एक लसोड़ा का के बीज को छूकर देखिए, वो चिपचिपा होता है और जब तक आप उसको छुड़ाइएगा नहीं वो आपके हाथ से छूटेगा नहीं। तो इनका बिखरना पक्षियों के द्वारा भी होता है। कई फल ऐसे होते हैं जिन्हें पक्षी बीज सहित खा जाते हैं और फल तो उनके पेट में पच जाता है, किंतु बीज नहीं पच पाते। तब वो उनके मल यानी पक्षियों का जो बीट होता है के साथ बाहर निकल जाते हैं और ये जहां जहां पक्षी बीट करते हैं वहीं गिरते हैं और वहीं अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित हो जाते हैं। जैसे शुरुआत में हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि आखिर दीवार पर कैसे पेड़ पौधे उग जाते हैं, तो वहां पक्षियों ने बीट किया होगा और उनके मल में, उनके बीट में वो बीज होगा। और चूंकि मल जो है वो भी मिट्टी का रूप ले लेता है बाद में, तो बीज जो है उसको मिट्टी मिल गई, बारिश हुई तो पानी मिल गया, और सूर्य का प्रकाश तो है ही पौधे को उगाने के लिए, बीजों को अंकुरित होने के लिए। तो इसी तरह से हमारा जो सवाल था उसका जवाब बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कि दीवार पर जहाँ की कोई सुविधा नहीं है बीजों को उगने की, वहाँ भी पेड़ उग जाते हैं, जैसे पीपल के, बरगद के या गूलर के पौधे, है ना। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि आखिर बीज वहाँ कैसे पहुँचा, है ना। मजेदार बात। चलिए आगे देखते हैं। बीजों का बिखरना न केवल पौधों की प्रजातियों को हजार वर्षों से बचाकर रखने में सहायता कर रहा है, बल्कि इसके अलग अलग जगहों पर रहने वाले मनुष्यों को भी उपयोगी फल फूल वाले पौधे मिलते रहे हैं। प्रकृति भी बीजों के बिखरने में सहायता पहुंचाती है। प्रकृति में कौन कौन सी चीजें हैं बच्चों? हाँ, हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, है ना, ये भी बीजों को बिखरने में सहायता पहुंचाती है तथा इनके बिखरने हेतु बीजों में उपयुक्त अनुकूलता भी उत्पन्न करती है। अनुकूलता तो मिल गई कि पक्षी ने बीज किया, उसके मल में वो बीज था और पेड़ वहां से अंकुरित हुआ बीज और पेड़ हुआ वहां पे, है ना। तो आपने इसकी कहानी जान ली, आपने देखा कि किस तरह से एक छोटा सा बीज कैसे अपने बढ़ने के अनुकूल परिस्थितियों को ढूंढ लेता है और वहां अंकुरित हो जाता है और बड़ा वृक्ष भी बन जाता है। कभी कभी तो इस तरह के पौधे जो उग जाते हैं पूरी दीवार में छेद कर देते हैं और दीवार भी फट जाती है। आपने देखा होगा पुराने जो घरों की दीवारें हैं वहाँ जहाँ साफ सफाई नहीं हो रही है या जहाँ लोग आते जाते नहीं हैं, तो वहाँ दीवार के बीच से ही बहुत लंबे चौड़े पेड़ उगाते हैं, क्योंकि वहाँ वो अनुकूल परिस्थितियाँ उसको मिल रही हैं और वो बढ़ता जाता है। लेकिन जहाँ लोग रहते हैं, जब उन्हें लगता है कि इस पौधे से नुकसान होगा तो वो उसको काट कर वहाँ से हटाते हैं। लेकिन जहाँ पे इस तरह की अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, बीजों का अंकुरन वहाँ हो जाता है। ठीक है बच्चों, आज आपने जो कुछ भी सीखा और जो कुछ भी जाना उसको अपनी कॉपी में जरूर लिखिए और उसको बार बार पढ़िए, याद कीजिए और पर्यावरण के प्रति जागरूक भी रहिए। पेड़ पौधे लगाइए, उनकी देखभाल कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, उनसे बातें कीजिए, क्योंकि जब पेड़ पौधे लगाते हैं,
जब उस पर फूल खिलते हैं, जब उस पर फल आते हैं, तो आप उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। तो चलिए हम लोग अब अगले कक्षा में मिलेंगे एक नए विषय और ढेर सारी जानकारी के साथ। तब तक पेड़ पौधों की देखभाल करते रहिए, पर्यावरण को बचाते रहिए। नमस्कार।